डियर स्टूडेंट्स, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, और फिर हम लोग कंक्लूजन पे बात करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन करेंगे इसकी। तो एक्चुअली जो है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को जानने के पहले हम जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है। चूँकि हम अपने डेली लाइफ में मेजरमेंट आए दिन देखते हैं और उससे हम लोग को दो चार होना पड़ता है। हर एक चीज़ का मेजरमेंट होता है। ठीक है, अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार में तो वो मेज़र करके ही मिलता है। चाहे आप कपड़े की दुकान में जाएं या आप राशन की दुकान में जाएं या फिर आप दूध लेने जाएं, तो हर एक चीज़ की एक मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी मेजरमेंट होती है। अच्छा, मेजरमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि मेजरमेंट सॉफ्टवेयर की हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह हो या कोई बग्स हो तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है, ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है, ये एक तरह का जो है स्टैंडर्ड ऑफ मेजर है। ठीक है, जिस तरीके से हम दूसरी चीज़ों को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर को भी मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। तो डेफिनेशन यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स is a standard of measure that contains many activities which involve some degree of measurement। ठीक है, ये एक तरह का मेज़र का ही स्टैंडर्ड है। एक सॉफ्टवेयर को हम जो हम मेज़र करेंगे उसकी क्वालिटी पे, उसकी साइज पे, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे, उसकी रिलायबिलिटी पे, परफॉर्मेंस पे, एफिशिएंसी पे, जो भी चीज़ें हम उसको मेज़र करेंगे, उसी मेज़र करने को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक और डेफिनेशन है, अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज अ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर मेजरेबल और काउंटेबल। वही चीज़ जो मैं आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेजर करना, मापना, उसको देखना, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल गया है कि सॉफ्टवेयर का भी मेजरमेंट किया जाता है, राइट, ताकि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें और उसकी क्वालिटी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इन थ्री। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सेकंड वन इज प्रोसेस मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। ये तीन टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के। प्रोडक्ट यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर हमको बन के मिलेगा या हम जो बनाएंगे, जो प्रोडक्ट है उसी को हम कहेंगे, जो सॉफ्टवेयर मिले उसी को हम कहेंगे प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, अभी हम आपको दिखाएंगे डायग्राम में, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे है प्रोसेस मैट्रिक्स, के सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट करने के पहले जितने भी प्रोसेस लगे हैं, जितनी भी मेहनत लगे हैं बीच में, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी उसको हम कहेंगे प्रोसेस मैट्रिक्स। और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होती हैं, उसकी जो टाइम है, शेड्यूल वगैरह है, उसको हम उस किसके अंदर में आएगा, वो आएगा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर में आएगा। ठीक है, तो आपने देखा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन थ्री पार्ट्स। वन इज प्रोडक्ट एंड सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे है प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है, इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी किसी भी प्रोडक्ट का ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करेगा, बतलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इसके अंतर्गत या इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड वही आएंगी। जैसे प्रोडक्ट का साइज क्या है, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी कॉम्पैटिबिलिटी क्या है, डिज़ाइन फीचर्स क्या होगी, उसकी क्वालिटी लेवल क्या, यानी प्रोडक्ट किस लेवल का डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, हाई है, लो है, मिडिल है, ठीक है, और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, उसकी रिलायबिलिटी कितना है, कितनी प्रॉपर वे में काम कर रहा है। तो ये एक तरह का मेजरमेंट हो गया ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो ये सारे मेजरमेंट हम जो कर रहे हैं ये सब आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, चलें अब दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रोसेस मैट्रिक्स। यानी प्रोडक्ट को डेवलप करने के पहले जितने भी हम लोग प्रोसेस लगा रहे हैं, जो मेथड लगा रहे हैं, उसको हम कहेंगे प्रोसेस मैट्रिक्स। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सच एज। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या फिर मेंटेनेंस के लिए जो इम्प्रूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले एफर्ट रिक्वायर्ड, उस प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एफर्ट कितना लगा, मैन पावर कितना लगा, यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट डेवलप करने के पहले जो चीज़ हो रही है वो प्रोसेसिंग हो रही है।
तो फिर दूसरा क्या है, टाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, टाइम कितना लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोसेस मैट्रिक्स में ही आएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स, राइट, कौन कौन सा टेक्निक्स लग रहा है, टूल्स कौन कौन सा लग रहा है, और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। क्वालिटी क्या है, दैट मीन्स क्वालिटी, हम कैसा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या है, यानी हमारा क्या एफिशिएंसी लगा रहे हैं, कौन सा जो भी टेक्निक लगा रहे हो एफिशिएंट है या नहीं है, उससे हमारा प्रोडक्ट में कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर, ठीक है ना। फिर है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफेक्ट्स रिमूवल, तो जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो बग्स होते हैं, उसको दूर करने से क्या इफेक्ट होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो कि हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हमारा किस में आएगा, प्रोसेस मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। तो दो पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एक है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, दूसरा क्या है, प्रोसेस मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए इसका हम अब तीसरा पार्ट आपको दिखाते हैं। तीसरा में है हमारे पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स है, राइट। देखिए प्रोजेक्ट मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इट डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताएगा, उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, आप समझिए कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने डेवलपर्स, कितने इंजीनियर्स, है ना, कितने टेस्टर लगे हैं उसको बनाने में, तो ये एक आंका जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मापा जा रहा है, ठीक है ना। उसको बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो ये भी एक तरह का मेजरमेंट ही हुआ। सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, वो भी एक मेजरमेंट हो गया। फिर उसको टाइम कितना लगा, शेड्यूल, फिर है प्रोडक्टिविटी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो किस में आ जाएगा, वो पूरा हमारा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स थे उसके 3 पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, चूंकि मेजरमेंट करने का फ़ायदा यही होगा कि जो भी चीज़ें कमी बेसी हो उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ मेथड को। चूंकि मेज़र करने से क्या होता है, स्टडी होता है। हम जब स्टडी करेंगे किसी चीज़ के बारे में तो उसकी हम अच्छाई को भी जानेंगे, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को भी जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिव स्टडी फॉर वेरियस डिज़ाइन मेथडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। बहुत सारा टेक्निक को, मेथडोलॉजी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर को बनाने में, इम्प्रूव करने में। तो एक ये फ़ायदा हुआ है, मेज़र करने से ही पता चलेगा। मेज़र कैसे करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे तभी मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग द कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे हुए हैं उनकी भी जो है जो कैपेबिलिटीज़ जो है इवेल्युएट होती है, ठीक है ना। उनकी भी जो कैपेबिलिटीज़ है वो इवेल्युएट होती है। तो मेजरमेंट करने से भी फ़ायदा होता है, कौन कितना जानकार है, कौन किस में माहिर है, किस में कितना स्किल्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, जैसे इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, अगर हम ये बना रहे हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, चूँकि आप पहले पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, उसकी स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। तो वहाँ भी कैसे तैयार करेंगे हम, जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे, मैट्रिक्स नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे तैयार करेंगे। तो वहाँ पे ये भी एक फ़ायदा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। फिर क्या है, इन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू सॉफ्टवेयर मैनेजर। जी डेफिनेटली कि सॉफ्टवेयर मैनेजर को टाइम टू टाइम फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ता है। हालांकि सॉफ्टवेयर मैनेजर ओवरऑल ही मैट्रिक्स की जो है वो देख रेख करता है, फोकस करता है, लेकिन हर फेज़ में, इसमें क्या है कि हर फेज़ में जो मैट्रिक्स किया जा रहा है उसकी फीडबैक हम लोग सॉफ्टवेयर मैनेजर को देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अगर हम एक गुड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, गुड सॉफ्टवेयर मैनेजर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो ओवरऑल फोकस करेगा, गुड सॉफ्टवेयर मैनेजर जो होगा, कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट में क्या क्या अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। उस प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिकेशन है क्या अप्लाई की जा रही है, उसकी जो मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती है, उसको कैसे वो फोकस कर रहा है, कैसे देख रहा है, ताकि फिर वो क्या होगा, जब तक वो नहीं करेगा, अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो फिर जो है हमारे पास जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कुल मिला के जो है ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है तो उसमें सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का एक अहम रोल होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का रोल इसलिए अहम होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो या तो इम्प्रूव होती है, उसके अंदर जो चीज़ कमी होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। और फिर जो कस्टमर को हम रिलीज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो जो है फुल ऑफ क्वालिटीज़ होते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का ये लेक्चर आपके सामने में आप लोग को दिखाया। इसमें जो डाउट है, जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।